अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स, और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ बॉडी के साथ डील करते हैं विदाउट टेकिंग रेफरेंस और टेकिंग इन अकाउंट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारा पहला टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब पोजीशन को एक्सप्लेन हम किस तरह से करते हैं कि हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम ओरिजिन कह रहे हैं ओ, और उस पॉइंट के लिहाज से हम लोग देखते हैं कि बॉडी अब किस पॉइंट पे है। ठीक है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के लिहाज से अगर ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है तो उस ओरिजिन पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होगा उसको हम उसकी पोजीशन कहेंगे। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी स्पेसिफाइड बाय वेक्टर आर। इस पोजीशन को हम वेक्टर आर से शो करते हैं। इसका जो इनिशियल पॉइंट है वेक्टर का वो ओरिजिन होगा, जो कि हमारे पास एक फ़िक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। जैसे हम लोग ओरिजिन ओ में 0 0 ले रहे हैं, ठीक है। और जो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा यानी जो इसका एरो का हेड होगा वो उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम उसकी क्या कहेंगे, पोजीशन, और पोजीशन को पोजीशन वेक्टर आर से शो करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री हम कहते हैं पाथ को। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करते वक्त वो जिस रास्ते से भी गया है, जो कर्व जो लाइन भी उसने ड्रा की है उसको हम उसकी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। If particle is moving with time t, the curve is traced by the particle as time progress is called trajectory of particle। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पार्टिकल मूव करता जा रहा है तो वहाँ पे एक कर्व ट्रेस हो जाएगी, उस कर्व को हम उसकी ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर इक्वेशन से अगर इसको शो करें, क्योंकि पोजीशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, तो r इज़ इक्वल टू आर ऑफ टी। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है। अगर हम सिंपली देखें तो स्पेस के अंदर 3 एक्सिस हैं, डैट इज़ एक्स, वाई एंड जी। तो हम लोग स्केलर इक्वेशन में हम इसे एक्स के अलांग, वाई के अलांग और जी के अलांग लिख सकते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज़ इक्वल टू वाई ऑफ टी एंड जी इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी। अब यहाँ पे हम लोग अगर फिगर देखें तो फिगर में हमारे पास ये ओरिजिन ओ है पॉइंट हमने शो किया हुआ, ये पॉइंट हमारे पास पी है जहाँ पे इनिशियली पार्टिकल है, यहाँ से मूव करके वो पॉइंट क्यू तक गया। पी के लिए हम लोगों ने जो ओरिजिन से पॉइंट पी तक के लिए जो वेक्टर ड्रा किया उसको आर से शो किया हुआ है। ओरिजिन से पॉइंट क्यू के लिए जो वेक्टर ड्रा किया उसे आर प्लस पार्शल आर से शो किया हुआ है। और यहाँ पे पार्शल आर या डेल आर जो डिस्टेंस है पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू तक जाने में ट्रैवल किया है। ये हमारे पास कर्व ए बी है जो कि पार्टिकल मूव करते वक्त ये पाथ इस पाथ को फॉलो कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल ए बी जो है शो की गई है फिगर के अंदर। इसी फिगर की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि टाइम टी पे पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी पे था, जिसके लिए हमने पोजीशन वेक्टर आर ड्रा किया। फिर टाइम डेल टी के बाद वो पोजीशन क्यू पे चला गया, जिसके लिए पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल पार्शल आर या डेल आर ड्रा किया गया। अब यहाँ पे जो पी क्यू इज़ इक्वल टू पार्शल आर है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल ने टाइम पार्शल टी में ट्रैवल किया। सो यहाँ से वेलोसिटी की डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्शल आर, उसको अगर हम टाइम पे डिवाइड करें यानी कोशेंट लें पार्शल आर ओवर पार्शल टी, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, कोशेंट के जो डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है इन इंटरवल पार्शल टी। अगर हमारे पास जो टाइम है वो पार्शल टी देन पार्शल आर विल गो ऑन डिक्रीज़। अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम को डिक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्यू जो पॉइंट है ये बिल्कुल करीब आ जाएगा पॉइंट पी के। सो यहाँ से जनरेट होती है डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस या सिंपल वेलोसिटी की। द लिमिट ऑफ द कोशेंट पार्शल आर ओवर पार्शल टी एज पार्शल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। पार्शल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है हम टाइम बहुत कम कर रहे हैं। जब टाइम कम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये कोशेंट है ये किसको डिफाइन करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहते हैं। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, हमारे पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या यूनिट ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम, एंड इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ से जनरेट होता है डी आर ओवर डी टी।
अब नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग अगेन एक ओरिजिन पे फिक्स पॉइंट ले रहे हैं ओ डैश, हमने एक पॉइंट लिया एच, एक दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं एच पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है उसको अब हमने वेलोसिटी वी से शो किया हुआ है, दूसरे को वी प्लस डेल वी, और ये जो डेल वी है ये चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी पार्टिकल मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन के चेंज होने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पे वेलोसिटी जनरेट हुई, और अब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। ओ डैश हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ओ डैश एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। पार्टिकल कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी हमने शो की हुई है। अब वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो दोनों केसेस में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो एक्सेलरेशन हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। द कर्व डिस्क्राइब द होलोग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, ये पूरा होलोग्राफ जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल को शो कर रहा है। अब इसकी अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, लिमिट डेल टी पार्शियल टी अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी विच इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वी की जगह हमने डी आर ओवर डी टी रखा है, तो इसको इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम शो करना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोजिशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस, और हमने यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो किया। थैंक यू।